हे एवरीवन, क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा पूरे के पूरे सिलेबस से फॉर 2024 बोर्ड्स। दोनों किताबों से बताऊंगा पूरा सिलेबस अच्छे से कर लेना इन सभी के सभी टॉपिक्स को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और उनको बोल देना कि ह्यूमैनिटीज़ लवर है तो ज्योग्राफी में डरने की क्या बात है, और ज्योग्राफी में डरना नहीं है। इन सभी के सभी टॉपिक्स को कर लो, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ, आराम से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाकी स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितने मतलब यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आप देख सकते हो ये हमारी बुक नंबर 1 है और उसके सभी के सभी चैप्टर्स हैं। 3 मार्क का यहाँ पर आप देखोगे, इस चैप्टर से आप देखोगे, इन दोनों चैप्टर से मिला करके इन दोनों चैप्टर से 8 मार्क का आने वाला है कंटेंट। ओके, मार्क्स इतने मार्क्स का एग्जाम में इन चैप्टर्स को आप मिलाओगे तो फिर 19 मार्क का। तो आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड से एज सच गिवन नहीं है, मतलब गिवन दिया नहीं है सीबीएसई ने। तो हो सकता है जो मैप गिवन है ना 5 मार्क का, इसमें कुछ कंटेंट हो, बेसिकली आएगा वैसे भी। इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो चैप्टर है उसमें से आप देखोगे मैप आ सकता है, तो उसमें गिवन नहीं है कि बेसिकली यहाँ पर कितने मार्क का आएगा, लेकिन आ भी सकता है, कुछ पता नहीं है। तो आपको इस चैप्टर को भी 3 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी अब स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर के साथ। हमारी ये वाली बुक है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से डील करती है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर के अंदर मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर। अब आपको देखो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, बहुत ही काम की वीडियो रहने वाली है। राइट, तो देखो इसके अंदर ना आप ये देखोगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो थ्योरीज मिल जाएंगी। एक तो आपको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली थ्योरी मिलेगी और एक आपको पॉसिबिलिज्म वाली थ्योरी मिलेगी। और इन दोनों के बीच की थ्योरी ग्रिफिथ टेलर देते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। तो इन थ्योरीज के बारे में भी आप पढ़ लेना, जो कि इसी टॉपिक में आपको मिल जाएगा। राइट, काफी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट आप देखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो कि है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर के अंदर डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की वो पढ़ लेना, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो मल्टीपल फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक। ओके, और जब भी क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे लॉन्ग, तो उसमें फ्लो चार्ट जरूर बनाना। ज्योग्राफी के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हम फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं एग्जाम में। इवन हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है आपको, ना कि इसको अलग से कर रहे हो इसको अलग से कर रहे हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला यहाँ पर जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं ये बोलूँगा ध्यान से सुन लो, ठीक है। जो भी ध्यान से नहीं देख रहा वीडियो, ध्यान से सुन लो, डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला प्रॉपर तरीके से लेबल करके आपको डायग्राम बनाना है। ओके, उसके बाद आप देखोगे थर्ड चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला। इस वाले चैप्टर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो आपको मिल जाएगी। अगर जब आप इस चैप्टर को ओपन करोगे ना तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, वो वाली डेफिनेशन आप पढ़ लेना। आ सकता है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, आप उसके 4 पिलर्स बता दो, 5 पिलर्स बता दो। ओके, और आई होप आप इनको या तो बुक में मार्क कर रहे हो टॉपिक्स को, या आप बेसिकली क्या कर रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो। स्क्रीनशॉट लेके चले जाओगे तो फिर आपकी फ़ोन में वो खो जाएगी जाके, फिर आप ढूंढते रहोगे। नोटबुक में लिख लो या बुक में लिख लो, बुक में टिक कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करो, पढ़ो, तो अच्छे से इन टॉपिक्स को देख लेना कि मैंने क्या इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसमें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पता होना चाहिए, 4 पिलर्स पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के। ओके, उसके बाद कैसे आप मेजर कर सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो इसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो एचडीआई आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये वाले चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको इसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो, पैस्टोरलिज्म की अगर मैं बात करूँ, ये आप पढ़ लेना, इसमें नोमैडिक हर्डिंग आता है और कमर्शियल लाइफस्टॉक रियरिंग के बारे में बात होती है। ओके, ये दोनों आप पढ़ लेना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ लेना और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग पढ़ लेना, जो कि मोस्टली 5 मार्क में आते हुए मैंने देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीट हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। मिक्स्ड फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, कलेक्टिव फार्मिंग है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग है,
आप इस चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रैटेजी यही रहेगी, आप देखो आपको ना ये चीज़ देखनी है, मतलब जो भी अलग अलग फार्मिंग है ना उनके कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे ना, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी चीज़ें कॉमन ही है कि भैया आपको अच्छी कैपिटल चाहिए, आपको बड़ा एरिया चाहिए, तो मतलब आप इमेज देखो उसकी, एक बार जाके इमेज देखो और उसके बेसिस पे माइंड में लेकर आओ कि क्या उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के नज़रिए से मत पढ़ना कि हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये देखना कि ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं भी इस चीज़ को कभी करूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर होंगी, इस तरीके से पढ़ोगे तो ईजी लगेगा चैप्टर। ठीक है, बाकी मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। और जो भी बचे हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, ताकि कल को थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन भी जाता है बाई चांस, क्योंकि हम पूरा क्लेम तो नहीं कर सकते हैं ना, मैंने पेपर सेट नहीं किया, बट मैं इंपॉर्टेंट आपको PYQ के बेसिस पे बता सकता हूँ। तो ताकि आपका एक भी मार्क ना छूटे, तो थोड़ा बहुत आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, राइट। इसमें माइनिंग पढ़ लेना, माइनिंग क्या होती है, बाकी इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने आपको। माइनिंग के फैक्टर्स और 2 मेथड्स, हमने 2 मेथड्स पढ़े थे ना, एक तो आपको सरफेस माइनिंग मिलेगी, अंडरग्राउंड माइनिंग मिलेगी, उनके अदर अदर नाम भी हैं, वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज़ है। आगे आप देखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो कि डील करता है विद दी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू लेबर, सप्लाई, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इवन मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी वीडियो अपलोड करी है, 5 मार्क के, 3 मार्क के, और एक कंपाइल कर दी पूरी मैंने वीडियो, जिसमें आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। जाके उस वीडियो को भी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर आप इस चीज को देख पाओगे कि कैसे इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक्स आपने देख लिए, तैयार कर लिए, क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ओके, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, हाईटेक इंडस्ट्री का कंसेप्ट। और ये वाला टॉपिक भी क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हल्का सा इसका आइडिया रख लेना कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली उनको हम क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो उसका क्लासिफिकेशन को लेकर हमारी बुक में गिवन है फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट जो गिवन है ना हमारी बुक में, इसमें हल्का सा आप आइडिया ले लेना। जैसे कि आप देखोगे ऑनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट है, पब्लिक है, जॉइंट है, तो इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में जानते ही हो, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाला आप पढ़ लेना। इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज हमने देखी थी, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी देखी थी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बताओ, चलो लिख लिया? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने फॉरेस्ट बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद चैप्टर है टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके अंदर टूरिज्म पढ़ लेना, क्या होता है टूरिस्ट अट्रैक्शन पढ़ लेना, और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़ का आइडिया ले लेना कि बेसिकली ये एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, क्वार्टरनरी, क्वाइनरी और इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद आता है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, जिसमें बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि इतना सारा डेटा है कैसे याद होगा। चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर के लिए मैं यही बोलूँगा कि देखो बहुत सारा डेटा गिवन है, आप खुद ही सोचो, आप इतना सारा डेटा रटोगे क्या आपके फ्यूचर में कभी काम आएगा? भूल जाओगे आप, और वैसे भी आप उसके चक्कर में पुराना भी अपना भूल जाओगे। तो क्यों इतना डेटा रटने के पीछे आप लगे हुए हो, क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ा बहुत डेटा पढ़ लो ना। मान लो रेलवेज के अंदर कई सारी रेलवेज गिवन है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की गिवन है, तो हर कॉन्टिनेंट की 2 रेलवे पढ़ लो, बहुत है इतना। एक रेलवे पढ़ लो, एक एक चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ईजी वाला ढूंढ लो और उसका 2-3 बार रिवीजन करोगे, वैसे भी माइंड में छप जाएगा वो। तो इतना परेशान नहीं होना, सारा डेटा नहीं पढ़ना, जितना आप संभाल सकते हो उतना पढ़ना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे। वैसे भी इसमें आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, स्पेशली ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस साइबेरियन, ऑस्ट्रेलियन, जो वाली हमने रेलवे पढ़ी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। पाइपलाइंस के बारे में पढ़ लेना, पाइपलाइंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और साइबर स्पेस वाला टॉपिक इंटरनेट, जो कि आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट आप सभी लोग यूज़ कर रहे हो आराम से, ओके, इसके बारे में आप अवेयर हो। बाकी थोड़ा बहुत रेलवेज वगैरह के बारे में पढ़ना है, पढ़ सकते हो, लेकिन इतना आता नहीं है, राइट। तो डेटा इतना मत पढ़ना। अगर आप देखो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं बोलूँगा उन टॉपिक्स को रहने ही दो, वरना आप उनके चक्कर में बाकी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो रेलवेज का थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसमें आप 2 से 3 एग्जाम्पल भी लर्न कर लोगे, बहुत है, ठीक है। अगर आपको देखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में कुछ डेट्स वगैरह गिवन है, ठीक है, लेंथ वगैरह गिवन है, वो तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से MCQs भी बन सकते हैं, राइट।
बाकी वन शॉट वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, वहाँ पर आई विल टेल यू कि कौन सा डेटा आपको याद रखना है, कौन सा नहीं रखना। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है चैनल पे। उसके बाद इस वाली बुक का लास्ट चैप्टर है जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पता होना चाहिए और गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। अब देखो ये जो पोर्ट्स, इसमें ना पोर्ट्स का आपको यूज़ पता होना चाहिए, फंक्शंस क्या होते हैं पोर्ट्स के वो पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के अंदर हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा है, इसमें भी आपको कुछ डेटा लर्न करना पड़ेगा। आपको कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पढ़ लेना कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ का कौन सा पोर्ट है। तो एक एक या दो दो पोर्ट लर्न कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लोगे। वैसे क्योंकि इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सारे पोर्ट्स को लर्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पोर्ट है ये कौन सा पोर्ट है, नेवल पोर्ट है या ऑयल पोर्ट है, ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है। तो थोड़ा सा आइडिया रखना ताकि आपका एक भी मार्क ना छूटे। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस पर्टिकुलर बुक से। आगे बढ़ते हैं और आप इस वाली बुक को देखोगे। इस वाली बुक के अंदर पहले आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो ताकि आप उसके बेसिस पे अपनी अच्छे से तैयारी कर सको। तो ये वाली बुक है जो कि डील करती है विद इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। इसके अंदर आप देख सकते हो ये 5 मार्क का, पॉज करके एक बार आप इस चीज़ को देख लो। इसमें भी आप 35 मार्क का देखोगे, मतलब कि 30 + 30 आप देखोगे, 30 उस वाली बुक से, 30 इस वाली बुक से, प्लस में 5 मार्क का मैप उस वाली बुक से, वर्ल्ड वाली से, और 5 मार्क का मैप इस वाली बुक से। टोटल 35 + 35 करके आपका सीबीएसई के अंदर 70 मार्क्स का आने वाला है। अदर बोर्ड से हो तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके लिए। ओके, 70 मार्क का पेपर आपका आएगा। तो आप एक बार पॉज करके देख लो कि किस चैप्टर से कितने मार्क का आ रहा है ताकि आप उसके बेसिस पे अपनी तैयारी कर सको। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वाला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसके अंदर आप देखोगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपको मिलेगा। इसमें हमने ना 4 फेजेस पढ़े हैं, वो अच्छे से कर लेना। इसमें भी आपको दुनिया भर का डेटा मिल जाएगा। मैं ये बोलूँगा कि किसकी डेंसिटी कितनी थी, किस स्टेट की, या अलग अलग डेटा मत पढ़ना उसके पीछे, इतना डेटा वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा। कई सारे स्टेट्स गिवन है कि स्टेट में इतना, इस स्टेट में इतना, वो सब भी आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आइडिया लेना चाहते हो तो ले लो। बाकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 फेजेस के बारे में गिवन है, वो अच्छे से पढ़ लेना। इसमें ना आपको एक टॉपिक मिलेगा जो कि डायरेक्ट नहीं है, पैराग्राफ में मिलेगा, ढूंढ लेना इसको। अडोलसेंट्स के बारे में गिवन है और नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में गिवन है। एक पैराग्राफ आपको मिलेगा इसी चैप्टर में, ठीक है। जब आप इस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आओगे ना तो आपको पैराग्राफ मिलेगा अडोलसेंट्स के बारे में और नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में गिवन है। इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना आप कर लोगे, इनफ रहेगा। बाकी आप देखोगे ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर, इसके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स में। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ इसको डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में ही आपको करना है। यहाँ पर आप बता देना ये रूरल सेटलमेंट्स और ये अर्बन सेटलमेंट्स, और एग्जाम्पल तो ज़रूर से पढ़ लेना दोनों के। ओके, और टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, इसके अंदर भी आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं कि कौन सी सेटलमेंट आपको कहाँ पर मिलती है। तो इसमें हमने अलग अलग पढ़ी हैं, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, डिस्पर्स्ड, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब इस चैप्टर में ना आप थोड़े बहुत टाउन्स को देखोगे, टाउन्स का क्लासिफिकेशन। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको टाइम मिलता है तो हल्का सा आइडिया रख लेना टाउन्स का कि अलग अलग टाउन्स हमें मिल रहे हैं, मतलब कौन सा टाउन किस चीज़ के लिए फेमस है। क्योंकि यहाँ से 1 मार्क का एमसीक्यू बन सकता है कि ये पर्टिकुलर टाउन हम बेसिकली कह सकते हैं किस चीज़ के लिए फेमस है, एजुकेशनल टाउन है, या हम कह सकते हैं भाई माइनिंग के लिए फेमस है, इंडस्ट्रियल टाउन है, ऐसे करके। तो हल्का सा आइडिया आप ले लेना अगर ये टॉपिक्स हो जाते हैं उसके बाद टाइम मिलता है तो। बाकी वन शॉट में आई विल कवर। उसके बाद ये चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इस चैप्टर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पता होना चाहिए। एक तो रेन फेड फार्मिंग हमने पढ़ी है और एक हमने इरीगेटेड फार्मिंग पढ़ी है, दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो इस चैप्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी क्रॉप्स के बारे में गिवन है ना, स्टेट्स के बारे में गिवन है। मैं ये बोलूँगा ना, देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि भैया पहले आप इन टॉपिक्स को कर लो, उसके बाद टाइम मिलेगा, वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी होगी, तो उन टॉपिक्स को भी थोड़ा सा आप लोग कर लेना। क्योंकि वो भी मतलब आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इतने ज़्यादा मार्क्स का टारगेट नहीं कर रहे हैं, पास होना चाहते हैं या फिर 70 में से चाहते हैं 60 मार्क, 55+ मार्क आ जाएं, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से कर लो, इनफ रहेगा।
बाकी टाइम मिलता है तो उन दूसरे टॉपिक्स की तरफ भी आप लोग जा सकते हो। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप देखोगे यहाँ पर। तो इसमें ना क्रॉप्स के बारे में गिवन है, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में गिवन है, तो आप पढ़ सकते हो। टाइम मिलता है थोड़ा बहुत हल्का सा आइडिया ले लेना कि भाई कॉटन है, जूट है, वीट है, कौन कौन से स्टेट्स में मिल रही है। वैसे भी इस चीज़ को मैप में करेंगे तो आपको मैप से भी याद हो जाएगा। ओके, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गई, यहाँ पर और भी चीज़ें गिवन है, जैसे कि आप देखोगे क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में है। ठीक है, वो सेकंड प्रायोरिटी दो उन सभी टॉपिक्स को, जो भी यहाँ पर मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ पहले इनको कर लेना। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मल्टीपल टाइम्स आया है 5 मार्क के अंदर, 5 मार्क के अंदर। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ लेना, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर भी जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको सेकंड प्रायोरिटी दो, पहले इन दोनों टॉपिक्स को करो, उसके बाद टाइम मिलता है तो हल्का हल्का आइडिया ले लेना, हल्का हल्का आइडिया कह रहा हूं। ओके, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हीं में आप मतलब टाइम वेस्ट करे जा रहे हो कि भाई मुझे याद नहीं हो रहा, इतना सारा डेटा है। जितना आपसे संभल रहा है उतना संभाल लो, इनफ है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे। वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में वाटर कंजर्वेशन क्या होता है और जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपको प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन 3R हमने पढ़े हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वो पढ़ लेना। वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ लेना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, इसमें भी आपको कुछ डेटा मिलेगा, जैसे कि कुछ आपको एक्ट्स मिलेंगे, उनकी डेट्स हैं, वो पढ़ लेना, वो ज़रूरी है। ओके, उनको आप छोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद है ये वाला चैप्टर जो कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है मिनरल्स का, ये पता होना चाहिए। 3 हमें बेल्ट्स मिलते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें भी आपको डेटा मिल जाएगा, मीका है, मैंगनीज है, कॉपर है, ठीक है, और कई सारी साइट्स गिवन है। मैं फिर से यही बोलूँगा, ज़्यादा साइट्स के पीछे मत पढ़ना, यहाँ से मैप आएगा वैसे भी। ठीक है, इस चैप्टर से भी आप मैप आते हुए देखोगे CBSE बोर्ड के अंदर, तो मैप में हम करेंगे। वैसे भी 1 से 2 आप साइट याद रखना चाहते हो एग्जाम्पल देने के लिए तो रख सकते हो, बाकी वैसे भी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। एनर्जी रिसोर्सेज का हल्का सा आइडिया ले लेना, जैसे कि एक तो आपको नॉन रिन्यूएबल मिलेंगे, कोल है, पेट्रोलियम है, थोड़ा बहुत आइडिया रख लेना। ठीक है, और जो नॉन रिन्यूएबल है ना, जैसे कि आप देखोगे इसके अंदर, मतलब जो रिन्यूएबल है, पहले मैंने नॉन रिन्यूएबल का बताया आपको, अब रिन्यूएबल का बता रहा हूँ। रिन्यूएबल के अंदर आप देखोगे सोलर है, विंड है, तो इनके बारे में तो आप वैसे भी जानते हो, तो हल्का हल्का आइडिया आप ले लेना, सोलर विंड कैसे काम करते हैं, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो इसमें आपको हल्का सा आइडिया ही लेना है। बाकी ये वाला टॉपिक आप देखोगे, मिनरल्स का कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। उसके बाद प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में केस स्टडी गिवन है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमोर रीजन, ये पढ़ लेना। और एक और केस स्टडी गिवन है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, यहाँ से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसके अंदर इवन ये भी गिवन है कि कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए इन दी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आप देखोगे, कुछ बच्चे ना मिक्स भी कर रहे हैं कि इस चैप्टर, इस वाली बुक में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि इसमें है, दूसरी वाली बुक में भी है। भैया वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, ये इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मिलाओ मत इनको। चैप्टर के नेम है तो क्या कंटेंट भी सेम होगा? चैप्टर के नेम सेम है तो कंटेंट थोड़ी ना सेम होगा, राइट। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। तो नेशनल हाईवेज आप पढ़ लेना, थोड़ा सा रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ लेना, कोंकण रेलवे के बारे में बात हो रही है जो कि आपको बॉक्स में मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ना है? नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ लेना, इसके फीचर्स वगैरह, NHAI आपको इंस्टीट्यूशन मिलेगा एक, और रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में और कोंकण रेलवे के बारे में। बाकी मान लो कल को वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आ जाता है थोड़ा बहुत, तो आइडिया तो आपको होगा ही ना कि वाटर चीप होता है, एयर में भी आप कम समय में पहुंचा सकते हो सामान को या पैसेंजर्स को, तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बारे में वैसे भी अवेयर हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, इसमें है सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी सी पोर्ट्स गेटवेज है इंटरनेशनल ट्रेड के। ये वाला टॉपिक हमने वहाँ भी पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इसमें भी हम पढ़ेंगे इसको। और इसमें आपको ना एक तो पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, जो कि आप वो पॉइंट्स को भी लिख सकते हो जो आपने उस वाली बुक में पढ़े हैं, उस वाले चैप्टर में, इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में जो सी पोर्ट वाला टॉपिक था, वही वाले पॉइंट्स आप यहाँ भी लिख सकते हो। इसमें आपको इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स के बारे में गिवन है, ठीक है, पारादीप है
और भी कई सारे हैं, मारमा गांव है। तो हल्का हल्का आइडिया ले लेना। वैसे भी उससे क्वेश्चन बनता नहीं है कि आप पोर्ट्स के बारे में बता दो, उससे मैप ही बनता है। तो हल्का बहुत आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी पोर्ट है, इस स्टेट के अंदर है, और मैप में वैसे भी आप उस चीज़ को पढ़ोगे, वहाँ भी काम आ जाएगा। ओके, जो भी टॉपिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ज़्यादा डेटा है, तो हल्का हल्का पढ़ लो, हल्का हल्का आइडिया ले लो, और जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको अच्छे से कर लो, उतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ओके, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम वाला आप इस चैप्टर को देखोगे, जो कि 5 नंबर का आने वाला है। इसके अंदर इजी चैप्टर है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, लैंड डिग्रेडेशन, और केस स्टडी गिवन है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की। इतना कर लेना, इनफ रहेगा। आई होप आपने इन सभी टॉपिक्स को मार्क किया है, दिमाग में लेकर आए हो इस चीज़ को कि डेटा कितना याद करना है, डेट्स कितनी याद करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को पहली प्रायोरिटी देनी है, और कितना पढ़ना है किस चैप्टर के अंदर, राइट, किस टॉपिक के अंदर। बाकी इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाके एक बार देख लो, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, और प्रिपरेशन में लग जाओ। एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ोगे, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।